जब एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, एक जरा श्री महावीर भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की। ज्ञान और वैराग्य का अविनाभावी संबंध है। अगर ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा ही, और वैराग्य नहीं है, तुम चाहे समय सार पढ़ो, चाहे कितने ग्रंथों को पढ़ो, चाहे कितने ग्रंथों को रट लो, खूब तर्क की बात करो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का अविनाभाव का मतलब है जिसके होने पर वो होगा ही, उसे अविनाभाव कहते हैं। यानी एक चीज अगर है तो दूसरी अवश्य होगी, उसे अविनाभाव कहते हैं। इसलिए ज्ञान और वैराग्य का अविनाभाव संबंध है। जब जब जिस किसी को ज्ञान होता है वैराग्य होता ही है। और अगर ज्ञान होकर के वैराग्य नहीं हुआ है, तुम खूब पढ़ते हो फिर भी वैराग्य नहीं हुआ है, तो तुम सिर्फ पढ़ रहे हो लेकिन ज्ञान नहीं है। उसे तुम ज्ञान कहना भी मत। कोई पंडित है बहुत सारी ज्ञान की बातें करे और उनमें वैराग्य ना हो, तो मत सोचना कि वो ज्ञानी है। ना कहना भी गलत है, सोचना भी गलत है। इसलिए ज्ञान के साथ वैराग्य होता ही है। अगर अग्नि से तुम जल गए हो और अग्नि से जलने के बाद तुमने कहीं भी पढ़ा नहीं है, कहीं भी सुना नहीं है कि अग्नि से जल जाते हैं, किसी किताब में भी नहीं पढ़ा है कि अग्नि से जल जाते हैं, और तुम अग्नि से जल गए हो, अब तुम्हें उसका ज्ञान हो गया है। क्योंकि अब अग्नि तुम्हारे पास आएगी तो तुम अग्नि से दूर हट जाओगे। उसका तुम्हें अब ज्ञान हो गया। कोई पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, सुनने से ज्ञान नहीं होता है, अनुभव से ज्ञान होता है। इसलिए जिसने अनुभव कर लिया है तो ज्ञान होता है। जब दीक्षा लेने के भाव आते हैं तो निश्चित मानिए त्याग करने के भी भाव आ जाते हैं, और ज्ञान भी हो जाता है। और ज्ञान ही वैराग्य को उत्पन्न कराता है, सब त्याग करा देता है। इसलिए जो दीक्षार्थी दीक्षा लेने जा रहे हैं, निश्चित उनके मन में इतना तो भाव आया होगा कि हमें सब कुछ छोड़ना है। भले ही किसी को शास्त्रों का ज्ञान न हो, लेकिन इतना तो ज्ञान आ गया है कि हमें सब कुछ छोड़ना है, सब व्यर्थ है। यही ज्ञान कार्यकारी है। शास्त्रों का ज्ञान अगर ये ज्ञान न करे तो तुम्हारा शास्त्रों का ज्ञान भी व्यर्थ है। इतना ही ज्ञान कार्यकारी है, ये सब बेकार है। अब आत्मा में रमण करना ही सार है। ऐसा भाव जब आता है तब कहीं किसी को वैराग्य हो पाता है। और किसी ने दीक्षा ली, हमारे मुनि विशुद्ध सागर महाराज, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज हमारे ही संघ के, यहाँ पता नहीं है यहाँ आए हैं कि नहीं आए? अच्छा हाँ, 2003 में हमारी दीक्षा में थी, तब उनका आचार्य पद नहीं था। 2003 में हमारे ही सामने थे, आ गई, याद आ गई। वो भी छतरपुर में एक कुप्पी गांव के रहने वाले, जिनकी दीक्षा श्रेयांश गिरी में हुई थी। अलग दीक्षा हुई थी सीधी,
बाद में मुनि दीक्षा हुई द्रोणगिरी में। जहाँ उनकी दीक्षा हुई वहीं मानस्तंभ बन रहा है, क्योंकि उनकी दीक्षा और मेरे पिताश्री की दीक्षा और विशुद्ध सागर जी के पिताश्री की दीक्षा तीनों की एक साथ हुई थी फरवरी में, 6 फरवरी को द्रोणगिरी में वहीं हुई है। इसलिए वहीं मानस्तंभ बना है, भक्तामर मानस्तंभ, जिसमें 48 यंत्र, 24 आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, 12 खड़गासन में, 12 पद्मासन में वहाँ मानस्तंभ तैयार हो रहा है, जिसका पंच कल्याणक 15 जनवरी से निश्चित हुआ है। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने शिव सागर महाराज जी को अलग दीक्षा दी, दिल्ली में अध्ययन भी कराया होगा और अध्ययनरत हैं भी, कर भी रहे हैं। यहाँ भी भक्ति का पूरा उच्चारण सीखा, अर्थ सीखा और प्रतीकमण आदि आदि, अभी व्याकरण आदि पढ़ रहे हैं। अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन ही हमारे जीवन में काम का है, वरना पीछे का मंडल कोई काम का नहीं है। अध्ययन काम का है, पीछे का मंडल तो एक उपकरण है जो हमारे संयम में साधक है और संयम में रक्षा करता है। इसलिए उपकरण से ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो हमें भावों से अर्जित करना चाहिए, हर विषय का चिंतन करना चाहिए और जब जैसा हम बोल रहे हैं वैसा भाव भी प्रदर्शित करना चाहिए। और अगर बोल रहे हैं और भाव प्रदर्शित नहीं हुआ, हम बोल रहे हैं कोटि शतम द्वादश कोट्यो लक्षान्य शीति त्रैधिकानि चैव पंचाशतष्टौ च सहस्र संख्या मेतच्छतम पंचपदम नमामि। एक 112 करोड़ 83,58,005 पद पूरे द्वादशांग में है, उन सबको मैं भावपूर्वक नमस्कार करता हूं। अगर ऐसा अंदर से भाव नहीं आया तो हमारा ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं है। हरंतवासी गणधर देवी एम गंतियम तमम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदनान महोदय। इनके अर्थ भी हमें मालूम हो और अर्थ के अनुसार भाव बने तो वो ज्ञान होता है। तो ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। संयम की तभी सार्थकता है, केवल संयम लेना ही सार्थक नहीं है, केवल दीक्षा लेना ही सार्थक नहीं है, दीक्षा के साथ ज्ञान होना जरूरी है। और ज्ञान है, हम यहाँ कौन सी अवस्था में पहले आए थे? ऐलक अवस्था में। मुझे याद आता है, मैं जब भोपाल गया 1996 में, भोपाल के बाद ललितपुर आए थे, तो टीकमगढ़ से किसी ने बहुत प्रशंसा कर दी भोपाल में कि महाराज बहुत अच्छे हैं, अच्छा ज्ञान है, अच्छी नॉलेज है, अच्छा शिविर लगाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और जब भोपाल पहुंचे तो भोपाल में हमारे साथ एक दूसरे महाराज और थे टीकमगढ़ के, उनके प्रवचन पहले हो गए। और जैसे ही उनके प्रवचन हुए तो वहाँ जिनके पास फोन गए थे, कमेटी के पास और लोगों के पास, बोले वहाँ से फोन आया रिटर्न टीकमगढ़, तुम तो कहते थे महाराज बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, सुन लिए हमने प्रवचन, जी महाराज भोपाल में चल पाएंगे? उनका भोपाल सारे लोग वहाँ के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, और तुम कह रहे हो वो महाराज बहुत अच्छे वक्ता हैं, सुन लिए?
तो उन्होंने कहा आपने किसके प्रवचन सुने थे? तो बोले महाराज के सुने थे। बोले कौन से महाराज के सुने थे? अब उन्हें नाम तो याद रहा नहीं, तो उन्होंने कहा ब्रह्म सागर के सुने थे। तो उन्होंने कहा तुमने उनके प्रवचन सुने और फिर ये कह रहे हो कि वो भोपाल में नहीं चल सकते, ऐसा कह रहे हो? तो बोले अच्छा उनका फोटो भेजो। फोटो नहीं, उन्होंने कहा कि उनका नाम अच्छी तरह पता करो। फिर उन्होंने बाद में बताया वो टीकमगढ़ वाले महाराज थे। दूसरे दिन प्रवचन हुए, मेरे प्रवचन हुए, फिर दोबारा फोन आया, बोले अब समझ में आ गई, अच्छा बढ़िया चातुर्मास होगा। बोले समझ में आ गई। तो कीमत किसकी हुई? ज्ञान की। किसकी कीमत? ज्ञान की। जब भोपाल में चातुर्मास हुआ और 1 महीना निकला था, तो सारे भोपाल के सारे मंदिरों के अध्यक्ष ये कहा करते थे इनको अलग नहीं रहना चाहिए, इनको तो मुनि होना चाहिए। तब वो ये कहते थे। और वहाँ वो जरा जाने कौन कौन से उदाहरण देते थे कि आपकी वाणी में होश जैसा तर्क है और निर्णय करने की क्षमता है, ऐसा कई लोग कहा करते थे। तो कहने का मतलब कीमत ज्ञान की है। इसलिए ज्ञान अर्जित करना चाहिए और ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जितना करो उतना कम है। जितना भी ज्ञान हो उतना कम है। हमेशा यही महसूस होगा कितना भी ज्ञान कर लो, लेकिन फिर भी ये लगेगा अभी हमारे अंदर ज्ञान कम है। इसलिए और ज्ञान ही जीवन का सार है, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। हमारे शिव सागर महाराज ज्ञान अर्जित करने में संलग्न है, लगे हुए हैं। मेरा उनको आशीर्वाद है कि वो और अच्छा ज्ञान उत्पन्न करें, अच्छी शैली उत्पन्न करें और अच्छी भक्ति उत्पन्न करें, जिससे आगे के संयम में उनकी वृद्धि हो और अच्छा भाव उत्पन्न हो। बात गिरनार की बता रहे थे। गिरार महेश गिरी कोई संत है, उन्होंने क्या कहा है मुझे अभी पता नहीं है। इसके बारे में हम कल बताने का प्रयास करेंगे और कल अच्छी तरह बताने का प्रयास करेंगे कि साधु को कैसी भाषा बोलना चाहिए। तब जब हमें कुछ मालूम ही नहीं है तो हम उसको क्या बताएं। इसलिए कल हम बताने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। सब लोगों के लिए मेरा आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान ने की।